पाकिस्तान की जंगों की बात करें तो आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं दोनों मुल्कों में, इंडिया कहता है सारी जंगें हम जीते हैं, पाकिस्तान कहता है सारी जंगें जो हैं वो हम जीते हैं। अगर अब इंडिया और पाकिस्तान में मुकाबला होता है तो आपको क्या लगता है कि वो जंग, वो मुकाबला कौन जीतेगा? बेसिकली वो मुकाबला पाकिस्तान ही जीतेगा, क्योंकि हमारी आर्मी जो है वो नंबर 1 है। और दूसरी बात यह है कि हमारी पाकिस्तानी जितनी भी अवाम है ये हमारी आर्मी के बिल्कुल साथ खड़ी है। और जब अवाम आर्मी के साथ है तो फिर वो आदमी इंडिया क्या पूरे मुल्क पे फतह याब हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसकी आबादी भी पाकिस्तान से ज़्यादा। और आपने बात की आर्मी, तो उनकी आर्मी भी हमारे से ज़्यादा, इवन के वो आर्मी पे जो बजट लगाते हैं हमारी आर्मी से 3 गुना ज़्यादा उनका बजट है। जी मैं कहता हूँ कि अब चाहे इंडिया वाले जितना मर्जी बजट लगाते हैं, उनकी आर्मी जितनी मर्जी वो उसमें तरक्की करते जाएं, बढ़ाते जाएं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी किसी से कम नहीं है। वो जिस मुल्क में अगर पाकिस्तान के बीच और इंडिया के बीच जंग हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी जो है 5 मिनटों के अंदर अंदर पता नहीं कितने इलाके उनसे छीन लेगी, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त दुनिया की बेस्ट आर्मी है। कैसे जीतेंगे हम जंग? पाकिस्तान के पास मिसाइलों की ताकत है और उसके बाद इंडिया के इतनी ज़्यादा नहीं है। वो जितना भी इस चीज़ के बारे में तजर्बे कर रहे हैं उनके सब नाकाम हो रहे हैं। ये आपको किसने कहा? ये मैंने देखता हूँ और मुझे पता है इसके बारे में। पिछले दिनों इंडिया ने सिंगापुर के 3 जो हैं वो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और वो सक्सेसफुली लॉन्च हुए और 1 हफ्ते में उन्होंने 3 लॉन्च किए हैं। इसके अलावा मिसाइल भी उन्होंने जितने भी लॉन्च किए आज तक उनके कामयाब ऑपरेशन रहे हैं। इंडिया वाले अक्सर जो है ना वो गलत बयानी करते हैं, सीरियस वाली बात। तो वो उनके आप देखें कि 1965 की जंग में भी वो कह रहे थे कि हमने लाहौर फतह कर दिया, लेकिन वो हकीकत से पाकिस्तानी आर्मी से डरते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का वो बात कर ईमान मजबूत है। दूसरी बात अगर पाकिस्तान एक दफ़ा कलमा पढ़ के जहाँ मर्जी चला जाए फतह याब होगा इंशाल्लाह। जज्बा तो फिर उनके पास भी है ना? नहीं, उनका जज्बा और पाकिस्तान का जज्बे में ज़मीन आसमान। उनका राम राम जज्बा है और हमारा ईमान मुसलमानों का ला इलाहा पर फोकस है। और जब मुसलमान ला इलाहा पढ़कर मैदान जंग में निकलता है तो फतह मुसलमान की होती है। एहसन, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंगों की बात करें तो आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं, पाकिस्तानियों से पूछे तो वो कहते हैं हम सारी जंगें जीते, इंडिया से पूछे तो वो कहता है हमने सारी जंगों में पाकिस्तान को हराया। अगर अब मौजूदा सूरत हाल में अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग या मुकाबला हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो जंग कौन जीतेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए ना 1971 वॉर हम लोग जीते हुए सिर्फ, ठीक है ना। अदरवाइज बाकी वॉर हम लोग नहीं जीते हुए, ठीक है ना। और हाँ, मौजूदा वॉर की बात करें तो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे, हमारी अवाम भी नहीं चाहेगी, इंडिया की अवाम भी नहीं चाहेगी, ठीक है। जज्बा तो हर अवाम हमारे अवाम में है, इंडिया की अवाम में भी है, ठीक है ना। कोई भी मुल्क अपने जज्बा नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तानी अवाम हूँ, मैं भी पाकिस्तानी, मैं भी जज्बा है मेरे में वॉर बट वॉर से ना कुछ भी नहीं होगा। पता क्या होगा, एक मिसाइल वो फेंकेंगे, एक मिसाइल हम फेंकेंगे, पता क्या होगा, दोनों मुल्क तबाह, ठीक है। ये अब ये वॉर वो वाली नहीं है कि यार फायरिंग हो रही है सामने तलवारें लेके, ठीक है, घोड़े भगा के, ठीक है ना। ये वाली वॉर नहीं है, ठीक है, तोपों वाली वॉर नहीं है, सिर्फ मिसाइलों वाली वॉर है। तो हम लोग तो इस चीज़ों से अवॉइड करते हैं, ठीक है, कि हमें चाहिए कि हम साया मुल्क है, ठीक है। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, ठीक है ना। इंडिया एक बहुत अच्छा एक लेवल पे चला गया अपने। हम लोग एग्री करते हैं कि अगर वॉर हो भी जाती है तो हम इंडिया का मुकाबला करने की सिचुएशन में नहीं है। नहीं, ये चीज़ नहीं मैं कह सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। आप कैसे? आपने देखा होगा लास्ट जब इन्होंने हमारी बॉर्डर लाइन पे जहाज़ वगैरह आए थे, ठीक है ना। हमारी पाकिस्तानी आर्मी पूरी दुनिया में नाम है पाकिस्तानी आर्मी का। आई प्राउड में क्या मैम पाकिस्तानी आर्मी की वजह से हम लोग, हमारी मुल्क के जो लोग हैं ना, इतना सुकून के ज़िंदगी गुजारे। हमारे हुक्मरान की वजह से नहीं हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारे, हुक्मरान की वजह से तो हम लोग तो दलदल वाले कहते हैं ना, मर इससे अच्छा मर ही जाए। सिर्फ आर्मी है जिनकी वजह से हम लोग एक सुकून की ज़िंदगी गुजारे हैं। और हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारे पे कोई वार करे तो उसका जवाब न दे, ये हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया कभी भी सोचेगा नहीं वो पाकिस्तान से वॉर करे, ठीक है ना। वो 100 दफ़ा सोचता है कि यार वो एक उनके तरफ कबूतर भी चला जाए ना तो वो लोग सोचते हैं कि हमारी तरफ कोई बम आ गया, कुछ आ गई, ये हो गया, तो वॉर तो दूर की बात है। पाकिस्तान में जितनी भी जंगें हुई हैं, अगर पाकिस्तानियों से पूछे कि कौन जीता, पाकिस्तान कहते हैं हम जीते, इंडिया हारा। अगर इंडिया वालों से पूछें वो कहते हैं जी हार, हम सारी जंगें जीते और पाकिस्तान हारा। अगर अब इन फ्यूचर इंडिया और पाकिस्तान में जंग होती है तो कौन जीतेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट पहले तो आप जाके हिस्ट्री चेक करें ना,
मेरा ख्याल है अगर आप हिस्ट्री देख लेते हैं तो फिर इस बात की कोई लड़ाई रह नहीं जाती कि कौन ज़्यादा जंगें जीता है और कौन ज़्यादा हारा है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि कौन जंग जीतेगा कौन जंग हारेगा, ये तो डिपेंड करता है हालात पे। और अगर इस तरह के कोई सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं तो डिपेंड करता है आपकी विल पावर पे, आप कितना ज़्यादा उस पर कर सकते हैं। तो बाकी होप यही है कि हम ही जीते, कोई कहता है कि हम हार जाएंगे, तो उम्मीद यही है कि हम ही जीतेंगे। और आपको लगता है कि वसाइल के बगैर विल पावर के ऊपर जंग जीती जा सकती है? आप इस्लामिक हिस्ट्री खोल के देख लें, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं हो सकता। बस मैंने पहले भी कहा कि ये जो मुकाबलेबाजी की बात है ना, ये आपके हौसले पे डिपेंड करती है। हम मुआशी हालात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है। जिस तरह के हालात हैं हम सबके सामने ही हैं, लेकिन कह लें कि अगर इस तरह के कोई हालात आ जाते हैं तो हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। जैसे हमारी खवातीन शुरू से लेके साथ साथ चलती हैं, मेरा ख्याल है अभी भी हम सब लोग अपने मर्दों के शाना बशाना चलेंगे। अगर ऐसा कोई काम हो जाता है तो इंशाल्लाह हाँ जीत हो। वैसे क्या लगता है अगर अब इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो उस जंग के पीछे वजह क्या बन सकती है? वजह मेरा ख्याल है क्रिटिसिज्म ही सबसे ज़्यादा वजह हो सकती है। हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो लोग ये कर रहे हैं, आप लोग ये कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं हो सकती जंग छेड़ने के लिए। पाकिस्तान को जब क्रिटिसाइज किया जाता है कुछ चीज़ों पर कि इंडिया आगे निकल गया पाकिस्तान पीछे है, तो पाकिस्तान खुद को बेहतरी की तरफ क्यों नहीं लाता? आज जितनी भी अवाम है या कह लें हमारे हुक्मरान हैं, वो सारे अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ रहा। अगर हम लोग पाकिस्तान के लिए लड़े होते तो शायद इस बात का जवाब मेरे पास होता। अब मैं भी अपने लिए लड़ रही हूँ, अगर मेरा कोई हुक्मरान है तो वो भी अपने लिए ही लड़ रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान। अच्छा, हम बड़ी आसानी से मलबा डाल देते हैं हुक्मरान के ऊपर, तो क्या अवाम का कोई फर्ज नहीं बनता? मैं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान है। अगर अवाम अच्छी होती तो शायद हुक्मरान अच्छे होते। और फिर तो मुल्क का बेड़ा गर्क होना बनता है यार, फिर तो मुल्क का बेड़ा गर्क होना बनता है। हो गया, कुछ बचा है पीछे। वो जो आया था अच्छा, वो अवाम अपने जैसी है, वो अपने जैसे बंदों को ले आई है और वो फिर सारा खत्म हो जाएगा, और हो भी गया। क्या कहना चाहेंगे उन इंडियंस को जिस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं तो इंडिया को ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान एक प्यार करने वाला मुल्क है, और जितना आप लोग प्यार करोगे पाकिस्तान भी आप लोगों से उतना ही ज़्यादा प्यार करे। अगर आप नफ़रत के बीज बोगे तो हमारी तरफ से आपको प्यार भी मिलेगा। अगर आप जंग के मूड में हो तो पाकिस्तानी से पंगा कभी लेना नहीं है। एक अकेला पाकिस्तानी पूरे इंडिया की बैंड बजा सकता है। मैं उन्हें यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखिए, अगर पाकिस्तान में इंडिया की तारीफ़ हो रही है तो इंडिया में भी पाकिस्तान की तारीफ़ होनी चाहिए, कंपलसरी है ये तो लड़ाई झगड़ों को भूल जाएं और प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाएं। मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि देखें, क्रिटिसाइज करना बंद कर दें